Hello friends, welcome back to my channel Life Changing Stories. I am महक रशीद और आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ मैं जो हमें लाइफ के ऐसे लेसन सिखाएगी जो कि हमें स्कूल में नहीं सीखने को मिलते। तो आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है रिच डैड एंड पुअर डैड जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता होते हैं, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। पुअर डैड उसके अपने पिता होते हैं, रिच डैड उसके बेस्ट फ्रेंड माइक के पिता। ये दोनों उसकी लाइफ में बहुत अहमियत रखते हैं। पुअर डैड जो कि उसके अपने पिता होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड होते हैं। उन्होंने पीएचडी की होती है, लेकिन अपनी एजुकेशन इतनी होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। वही रिच डैड जिन्होंने 8th स्टैंडर्ड भी पास नहीं की होती है, वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और वो अमेरिका के रिच पर्सन में शुमार किए जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी को पुअर डैड हमेशा ही सिखाते हैं कि हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम कोई अच्छी सी जॉब अचीव करोगे। वही रिच डैड का मानना होता है कि हमें हमेशा सीखने के लिए काम करना चाहिए, न कि हमें पैसों के पीछे भागना चाहिए। यही वजह थी कि 9 साल की उम्र में ही रॉबर्ट कियोसाकी ने ये डिसाइड किया था कि मैं आज से रिच डैड के कहने पे चलूँगा और ये सीखूँगा कि मनी कैसे अर्न करते हैं। तो आइए जानते हैं वो 6 लेसन्स जो रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाई। तो चलिए सीखते हैं। पहला लेसन था वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को ये सिखाते हैं कि हमेशा सीखने के लिए काम करना चाहिए, न कि पैसों के पीछे भागना चाहिए। यही वजह थी कि कियोसाकी बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन होने के बाद मैरिन कॉर्प्स ज्वाइन किया ताकि वो एसेंशियल बिजनेस स्किल सीख सके। इस पर रिच डैड बहुत ही खुश हुए, क्योंकि वो हमेशा उसे इस बात पर तरजीह देते थे कि हमेशा तुम सीखने के लिए काम करो। दूसरा लेसन क्या था? फियर एंड डिज़ायर। ऑथर इसे रैट रेस भी कहते हैं। ऑथर का मानना था कि लोग इन्हीं दो इमोशंस के बल पर काम करते हैं। लोग जितना अर्न करते हैं उससे ज़्यादा वो स्पेंड करते रहते हैं और इस वजह से वो कभी रिच नहीं बन पाते। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना अर्न करते हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि उसमें आप कितना सेव कर पाते हैं। जब किसी पर्सन को एक अच्छी जॉब मिलती है तो उसकी इनकम भी बढ़ती है, लेकिन उस इनकम बढ़ने से उसकी और ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं और उसके टैक्सेस भी बढ़ते रहते हैं। इस वजह से उसके खर्चे और ज़्यादा बढ़ते हैं। ऑथर हमेशा कहते थे कि हमेशा अपनी इनकम को इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब तुम उसे इन्वेस्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बाय करोगे, तब ही तुम्हारे पास और इनकम जनरेट हो जाएगी। लेसन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को ये सिखाया कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना सीखना होगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स क्या है? एसेट्स वो चीज़ है जिससे आपकी जेब में इनकम आती है, पैसा आता है। वही लाइबिलिटीज़ ये है कि जिस चीज़ से आपकी जेब से पैसे जाते हैं। एसेट्स में क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई हाउस खरीदा, रेंट पे कोई हाउस खरीदा, तो क्या होगा कि हर महीने उसको उस मकान की रेंट आती रहेगी, तो उसके पास और मनी आएगी, उससे उसकी मनी और जनरेट, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसके पास पैसे आते हैं। वही लाइबिलिटीज़ का क्या है? जैसे कि किसी शख्स ने कोई हाउस खरीदा अपने लिए,
तो उसे हर महीने उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस का बिल, वाटर बिल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे उसके एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं, न कि कम होते हैं। रिच डैड का मानना था कि पुअर और मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं, वही रिच जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बाय करते रहते हैं। उससे क्या होता है, उनकी इनकम और ज़्यादा जनरेट हो जाती है और वो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। फोर्थ लेसन, इट इज़ नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। रिच डैड का मानना था कि अमीर कैसे अमीर बनते हैं। अमीर इस वजह से अमीर नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है, बल्कि अमीर इस वजह से अमीर होते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है। और ज़िंदगी में वही लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं जो एक्शंस लेते हैं, जो मेहनत करके, हिम्मत करके एक्शंस लेते हैं, वही अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनते हैं। फिफ्थ लेसन, पे योर सेल्फ फर्स्ट। रिच डैड का मानना था कि हमेशा अपने आप को पहले पे करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी सेव कर पाएंगे और उस पैसे से आप ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बाय कर पाएंगे। उस वजह से आपके पास और ज़्यादा मनी आएगी और आपकी इनकम और ज़्यादा जनरेट हो जाएगी और आप रिच बन जाओगे। रिच डैड का मानना था कि हमेशा अपने आप को पहले पे करना चाहिए। सिक्स्थ लेसन, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड का मानना था कि लोग एक पर्टिकुलर जॉब करते हैं और उसी पे अपनी सारी मेहनत करते रहते हैं और हमेशा अपनी लाइफ में किसी और के लिए काम करते हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं। रिच डैड का मानना था कि हमें हमेशा जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी करना चाहिए। उससे क्या होगा, हम और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे और हमारे पास और ज़्यादा मनी आ जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बाय कर पाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी खुद भी एक जॉब करते थे और उसके साथ साथ वो रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते थे। वो प्रॉपर्टीज सेल और बाय करते थे। उससे उनके पास और ज़्यादा पैसे आ गए और वो और ज़्यादा वेल्दी होते गए। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट कियोसाकी को ये सिखाते थे कि कभी भी ये मत कहो कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि ये कहो कि मैं किस तरह से ये चीज़ अफोर्ड कर पाऊँ। उनका मानना था कि हमें हमेशा अपने पैसों से ज़्यादा एसेट्स बाय करने चाहिए ताकि उन एसेट्स से हमारे पास और ज़्यादा इनकम आती रहे और उससे हम और ज़्यादा रिच बन पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब भी हमारे पास इनकम आती है, पैसा आता है, तो हम पहले उससे एक लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं। वही अमीर लोग क्या करते हैं, वो पहले ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बाय करते हैं, उसके बाद वो लग्जरी के आइटम्स खरीदते हैं। उससे उनकी इनकम और ज़्यादा जनरेट होती है जब वो एसेट्स बाय करते हैं और इस तरह अमीर अमीर बन जाते और गरीब गरीब रह जाते हैं। तो गाइस, हमें भी ये 6 लेसन्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, तभी हम आगे जाके सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। लेकिन तभी हम सक्सेसफुल बन पाएंगे और रिच बन पाएंगे जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और एक्शंस लेंगे। So guys, this was a summary of Rich Dad and Poor Dad. I hope you enjoyed the video. Stay tuned. Love you guys. Please subscribe and hit the like button. Thank you. Stay tuned.